तो चलिए आज गोदान की दुनिया में चलते हैं, प्रेमचंद के उस महान उपन्यास में जहां आग और राख की कहानी है। हम देखेंगे कि 1930 के दशक का भारत कैसा था, जहां पैसे का संकट और दिल का संकट दोनों एक साथ लोगों को जला रहे थे। और हमारी कहानी का सेंटरपीस है ये धधकता हुआ मंजर। एक चीनी मिल जो उस दौर में तरक्की का सिंबल थी, आज आग की लपटों में घिरी हुई है। लेकिन देखिए, यहाँ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जल रही, इसके साथ जल रहे हैं सपने, उम्मीदें और ना जाने कितनी जिंदगियां जो पलक झपकते ही राख बन गई। तो आज की इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले आग में जलती दुनिया, फिर देखेंगे धन का संकट और दिल का संकट। इसके बाद बात होगी मतलब की तलाश की, और आखिर में एक बड़ा सवाल, प्रेम आखिर है क्या, पालतू या जंगली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मिल के मालिक मिस्टर खन्ना से। जरा सोचिए, वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को, अपनी कमाई को राख बनते देख रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, नहीं, ये एक इंसान के गिरने की कहानी है, उसके पतन की दास्तान। देखिए, आग लगने से पहले ना मिस्टर खन्ना की 2 जिंदगियां थीं, 2 चेहरे थे। दुनिया की नजरों में तो वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, गरीबों के मसीहा। लेकिन असलियत में उनकी पूरी दुनिया लालच और शोषण की बुनियाद पर खड़ी थी। और ये जो दोहरापन था ना, ये उनके अंदर ही एक जंग की तरह था। और इसी पाखंड का आईना उन्हें दिखाया उनके दोस्त फिलोसोफर डॉक्टर मेहता ने। मेहता ने सीधे सीधे कहा, उन गरीब मजदूरों की तरफ इशारा किया जिनका हक मारकर खन्ना अपने शेयर होल्डर्स की जेबें भर रहे थे। मेहता का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, असली इंसाफ दौलत में नहीं, इंसानियत में होता है। और फिर उस आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मिल का कोई इंश्योरेंस नहीं था और तबाही पूरी थी। बस एक रात में, एक झटके में खन्ना शौक में थे, शर्मिंदा थे और पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका पूरा साम्राज्य ढह गया था। और ठीक उसी लम्हे जब खन्ना पूरी तरह से बिखर चुके थे, तब उनकी पत्नी गोविंदी सामने आती हैं। और वो जो कहती है ना, वो इस पूरी तबाही को, इस बर्बादी को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। गोविंदी के लिए ये बर्बादी एक तरह की आज़ादी थी। वो इसे दौलत के बोझ से छुटकारा मानती हैं। उनके हिसाब से ये एक मौका था, एक चांस, दौलत के पीछे की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का और खुद को असल में पहचानने का। गोविंदी की ये बातें खन्ना, मेहता और मालती सबको हैरान कर देती हैं। ये उस समाज पर एक बहुत बड़ा तंज था जो मॉरल से ज्यादा पैसे को पूजता था। गोविंदी का कहना था कि असली इज्जत कमाने में नहीं, त्याग करने में है। तो चलिए अब शहर की इस राख से निकलते हैं और गांव की मिट्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई पैसे की नहीं है, यहाँ लड़ाई है इज्जत की, रिश्तों की। यहाँ दांव पर दौलत नहीं, दिल लगे हुए हैं। अगर शहर में दौलत का मातम है, तो गांव अपनी ही आग में सुलग रहा है। एक तरफ भोला का बीज समाज में अपमान हो रहा है, तो दूसरी तरफ सिलिया है जो अपने अकेलेपन से लड़ रही है। ये जो कहानियां हैं ना, ये इज्जत और पहचान की लड़ाई हैं। लेकिन सिलिया की कहानी में अचानक एक उम्मीद जागती है। होता ये है कि माता दीन को पछतावा होता है और वो सिलिया को कुछ पैसे भेजता है। बस इसी से सिलिया की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वो इतनी खुश होती है, इतनी बेचैन, कि अपनी ये खुशी बांटने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में उफनती हुई नदी पार कर जाती है। सोचिए, कनेक्शन ढूंढने की कितनी बेताब कोशिश थी ये। लेकिन जहां वो सुकून की उम्मीद लेकर पहुंची थी, वहां उसे मिलता है एक जबरदस्त धोखा। एक छोटी सी गलतफहमी, थोड़ी सी जलन, और उसकी सबसे पक्की दोस्त सोना उसी पर इल्जाम लगा देती है। वो बेरहमी से अपनी जिंदगी भर की दोस्ती को तोड़ देती है और सिलिया बस पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। अब ये जो 2 अलग अलग दुनियाएं हैं ना, शहर और गांव की, इन्हें जोड़ने का काम करते हैं 2 शहरी किरदार, डॉक्टर मेहता और मालती। ये दोनों भी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते हुए गांव पहुंचे हैं। और खासतौर पर मालती, जो एक सोशलाइट थी, मेहता के असर में आकर पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी झूठी दिखावे की जिंदगी को पीछे छोड़ देती है और गांव के गरीबों की सेवा करने में अपनी जिंदगी का असली मतलब ढूंढती है। ये उसकी ऐशो आराम से त्याग की तरफ एक यात्रा है।
गांव वालों के साथ रहते रहते मेहता एक थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं कि इन किसानों की जो सबसे बड़ी खूबी है उनका देवत्व, मतलब उनकी हद से ज्यादा सहनशीलता, हर बात को किस्मत मान लेना। असल में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही अच्छाई उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने ही नहीं देती। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर। ये है मेहता और मालती के बीच हुई एक जबरदस्त बहस देर रात, इस बात पर कि आखिर प्रेम का असली स्वभाव क्या है। तो सीन ये है, चांदनी रात है, नदी का किनारा, और मेहता मालती को एक सवाल से चैलेंज करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूं तो क्या होगा। मेहता का जवाब बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि प्रेम कोई सीधी सादी चीज नहीं, ये एक जंगली खूंखार शेर है, एक ऐसी ताकत जो कब्जा करना चाहती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पार्टनर बेवफा निकले तो वो उसे मार देंगे और फिर खुद भी मर जाएंगे। उनके लिए प्रेम का मतलब है कब्जा। लेकिन मालती, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। उनके लिए प्रेम का मतलब है पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, एक ऐसी दुनिया जहां जलन और हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। और बस इसी पल मालती को एहसास होता है, उसे मेहता की बड़ी बड़ी बातों के पीछे छिपा उनका वो कब्जा करने वाला लगभग जंगली स्वभाव दिख जाता है। वो मेहता की फिलॉसफी को रिजेक्ट कर देती है और अपने आदर्श में, यानी भरोसे और समर्पण वाले प्यार में, अपनी असली ताकत और आज़ादी ढूंढ लेती है। ये उसके लिए एक तरह से खुद को पाने का मोमेंट था। तो आखिर में गोदान हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंसानी रिश्ते, इनकी बुनियाद आखिर है क्या? क्या ये कब्जा करने की चाहत पर टिके हैं या फिर सब कुछ सौंप देने के साहस पर? ये सवाल उस वक्त भी उतना ही जरूरी था और यकीन मानिए आज भी उतना ही